बड़े ऐवान का बड़ा मुकाबला। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। 100 उम्मीदवारों के फॉर्म इलेक्शन कमीशन को मौसूल। जनरल नशिस्तों पर 51, टेक्नोक्रेट्स के लिए 18 कागजात जमा। 23 खवातीन की भी एंट्री। कौम का ज़मीर बेचने वालों पर लानत। हल्फन कहता हूं हॉर्स ट्रेडिंग स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं। माजी में लोग वोटों का सौदा करते रहे। सियासत के लिए मुल्क को तकसीम ना किया जाए। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर। असद कैसर ने अपने ही लोगों पर लानत भेजी। स्पीकर कौमी असेंबली और परवेज खटक वीडियो स्कैंडल पर मुस्ताफी हों। राना सनाउल्लाह का मुतालबा। शेख रशीद तैयार हो जाएं, इस्लामाबाद आ रहे हैं। नून लीग रहनुमा की ललकार। लॉन्ग मार्च की तैयारियां तेज कर दी जाएं। पीडीएम सरबराह की इत्तेहादी जमातों को हदायत। मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी का टेलीफोनिक राब्ता। सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी तबादला ख्याल। इस्तीफों की बातें दम तोड़ चुकी। लॉन्ग मार्च की बड़कों में भी जान नहीं। सियासी ग्राउंड पर जारी मैच का टॉस इमरान खान ने जीता था। मुखालिफिन को डस्का और वजीराबाद के ज़िमनी इलेक्शन में मुंह की खाना पड़ेगी। फिरदौस आशिक आवान। कोरोना ने मजीद 26 अफराद की जान ले ली। अब तक 12,333 अमवात। 24 घंटे के दौरान 1048 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 5,64,077 शहरी मुतासिर। 25,747 एक्टिव केसेस। अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत फी लीटर 4 से 5.5 रुपए तक महंगी होने का इम्कान। ओकरा ने असम्बली भिजवा दी। नई कीमतों की हतमी मंजूरी आज दी जाएगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हर तरफ धुंध ही धुंध। मोटरवे और अहम शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। हुक्काम की गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। दुनिया न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं फिजा जमाल। मैं उसैर अब्दुल सत्तार। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आगाज में जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिनकी जानिब से ये कहा गया है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र जनवरी में 2.27 बिलियन थी। तरसीलात ज़र 2020 के मुकाबले में 19% ज़्यादा हैं। तरसीलात ज़र 8 माह से मुसलसल 2 बिलियन से ज़्यादा हैं, जबकि गुज़श्ता साल के मुकाबले रवा माली साल तरसीलात ज़र की शरह 24% है। जी हाँ, उनका यह भी कहना था साथ में कि ये मुल्क की तारीख में रिकॉर्ड इजाफा है। उन्होंने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों का मशकूर हूँ। सनती शोबे में मुस्तकिल इस्तेहकाम की भी खुशखबरी है। बड़े ऐवान का बड़ा मुकाबला। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज है। 100 उम्मीदवारों के फॉर्म इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गए हैं। जनरल नशिस्तों पर 51, टेक्नोक्रेट्स के लिए 18 कागजात जमा। सेनेट इंतखाबात के हवाले से आपको बता रहे हैं कि 23 खवातीन भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। जी हाँ, ऐवान बाला में बड़ा मुकाबला होने जा रहा है और सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज है। 100 उम्मीदवारों के फॉर्म अब तक इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुके हैं, जिनकी अब बाद में जांच पड़ताल की जाएगी। जनरल नशिस्तों की अगर बात करें तो उन पर 51, टेक्नोक्रेट्स के लिए 18 कागजात जमा हुए। सेनेट इंतखाबात 2021 के बाद पीटीआई 27 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन सकती है। पीपल्स पार्टी का 19 नशिस्तों के साथ दूसरा और मुस्लिम लीग नून का 18 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर आने का इम्कान है। सेनेट इलेक्शन के बाद पार्टी पोजीशन क्या हो सकती है, देखिए इस रिपोर्ट में।
सेनेट इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27 नशिस्तों के साथ ईवान बाला की सबसे बड़ी जमात बनने का इम्कान है, जबकि पीपल्स पार्टी 19 नशिस्तों के साथ दूसरी और मुस्लिम लीग नून 18 सीटों के साथ तीसरी बड़ी जमात बनने का इम्कान है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 13 नशिस्तों के साथ चौथी बड़ी पार्टी बन सकती है। JUI की 5 और MQM की 3 नशिस्तें रहने का इम्कान है। फाटा के सेनेट में अरकान की तादाद 4 रह जाएगी, जबकि नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी की 2-2 नशिस्तें रह जाएंगी। GDA और BNP मैंगल की 2-2 नशिस्तें हो सकती हैं। काफ लीग को 1 नशिस्त मिलने का इम्कान है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की मदद से ही मुमकिन हो सकेगा। जमात इस्लामी की ईवान बाला में 1 सीट रह जाएगी। फाटा की नशिस्तों पर इंतखाब न होने के बायस सेनेट की कुल नशिस्तें 100 रह जाएंगी। फाटा के आज़ाद सेनेटर्स को शामिल करने के बाद हुकूमत और अपोजिशन की नंबर गेम 50-50 के साथ बराबर होने का इम्कान है। नए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए सेनेट इंतखाबात के फौरी बाद जोड़ तोड़ शुरू होगा। मार्च में 52 सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे। सिंध और पंजाब से 11-11, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 12-12, जबकि फाटा के 4 सेनेटर अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद रिटायर हो जाएंगे। और कराची के हल्के PS 88 के इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल होने को हैं, लेकिन हल्के के अवाम किसको वोट देंगे और हल्के के मसाइल क्या हैं, ये सब बता रही हैं सालिहा फिरोज खान अपनी इस रिपोर्ट में। हल्का PS 88 में ज़िमनी इंतखाबात होने को जा रहे हैं और इलाके में बेशो बहा मसाइल हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर मुख्तलिफ जमातों की जानिब से मुहिम चल पड़ी हैं, लेकिन जितनी तेज़ी से इंतखाबात के लिए मुहिम चली है, क्या उतनी तेज़ी से इलाके के और हल्के के मसाइल भी हल होंगे? आइए इसी हवाले से शहरियों से बात करते हैं कि वो कितने पुरुम्मीद हैं। हल्का PS 88 ज़िमनी इंतखाबात का दौरा है। यूँ तो हल्का मसाइल की अमाजगाह बन चुका है, जिसमें कचरे के जाबाजा ढेर, इलाकों में फैलता सीवरेज के सबब ताफुन और टूटी सड़कें हैं। हल्के की आवाम ने इलेक्शन में हिस्सा लेने वालों से उम्मीद तो लगाई, लेकिन अधूरी। इलेक्शन की वजह से, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है तो इनका काम जारी है। इलेक्शन नहीं होता तो काम भी नहीं होता इन लोगों का। हमारे इलाकों में ये सड़कों का मसला है, हम लोग परेशान है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो हम लोग क्या करें। साबका मुंतखब नुमाइंदगान की कारकर्दगी 0 रही, जिसके सबब शहरियों ने होने वाले ज़िमनी इंतखाब में सोच समझकर वोट देने का फैसला किया। देना भी नहीं है किसी को वोट भी। अभी ये क्या गरीब आदमी है तो खाएंगे और कमाएंगे, वोट क्या मिलेगा? वोट वाले लेके चले जाएगा, किसी को वो काम नहीं आता है भाई। उम्मीद तो हम खो चुके हैं। एक नए आए थे इमरान खान, जिनसे हमें उम्मीद थी, अच्छी उम्मीद थी कि नए आए तो ये हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन हमें भी इनसे कोई उम्मीद नहीं है। दिन भर दिन महंगाई बढ़ रही है। शहरी कहते हैं इलेक्शन के दिनों में सब हरकत में नजर आते हैं, लेकिन वोट लेते ही अपने रंग दिखाते हैं। शहरियों ने ज़िमनी इंतखाबात में वोट देने की तो ठानी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ज़िमनी इलेक्शन हल्का PS 88 के लिए कितना कारगर साबित होता है। कैमरामैन शकील खान के साथ सालिहा फिरोज खान, दुनिया न्यूज़, कराची। आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहां कुतब छापने के लिए हुकूमती नाफिज करता कवानीन के बायस प्रिंटिंग प्रेस के कारखाने बंद होने लगे। पेशावर में प्रिंटिंग प्रेस के 80% छोटे बड़े कारखाने बंद होने समेत हज़ारों की तादाद में हुनरमंद अफराद बेरोजगार हो गए। वज़ीर मेहनत कहते हैं कि कारखानों के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। मज़ीद आमिर जमील की रिपोर्ट में। पख्तूनख्वा हुकूमत की ओपन टेंडर पॉलिसी के बायस पेशावर के सनती जोन्स, हयाताबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट, कोहाट रोड और मोहल्ला जंगी में प्रिंटिंग प्रेस के कारखाने बंद हो गए। 70% से जायद हुनरमंद अपना कारोबार छोड़ चुके हैं। पेशावर में प्रिंटिंग प्रेस की बड़ी मार्केट 80 तक कारखाने थे, जिनमें से सिर्फ 4 या 5 ही बाकी रह गए। प्रेस से मुंसलिक अफराद का कहना है कि इब्तिदा में काम बहुत अच्छा था, लेकिन ओपन टेंडर पॉलिसी से दरसी कुतुब छापने के ज्यादातर ठेके मकामी छापाखानों के बजाय दीगर सूबों को मिल जाते हैं। मेरी अपनी प्रिंटिंग प्रेस थी और मेरे पास तकरीबन 50 से 60 लेबर थी। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से जो है तो हमने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है और हम आखिरकार जो है प्रेस बंद करने पे मजबूर हो गए। हुकूमत के वक्त को चाहिए ये सोचे कि हम तो लाहौर के मुताज हैं, कागज़ हमने उधर से लेना होता है, स्याही हमने उधर से यानी रॉ मटेरियल जितना भी हमारा है हम लाहौर से लेते हैं, तो हम टेंडर में उनका कैसे मुकाबला करेंगे?
लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि अपनी पॉलिसी को बदले। सूबाई वजीर मेहनत का कहना है कि पॉलिसी तैयार करते वक्त नजरसानी की जरूरत थी, ताहम लोकल प्रिंटर्स हुकूमती जरूरियात पूरी नहीं कर रहे थे। इसी वजह से ओपन टेंडर पॉलिसी का नफाज किया गया। आप मुझसे पूछे तो मैं तो बिल्कुल इसके हक में हूँ कि सारे यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर सकते। सिर्फ ये हो सकता है कि इनके लिए कुछ कोटा मुख्तस होना चाहिए कि ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए इतना कोटा है, ताकि उसके हिसाब से अगर जितना वो छाप सके उनको मिलना चाहिए। मुतअद्दिद मालिकान ने प्रेस खत्म होने की वजह से मुतबादिल कारोबार शुरू कर दिया है। प्रिंटिंग के शोबे में शफाफियत के लिए ओपन टेंडर पॉलिसी का निफाज अहसन कदम है, ताहम पेशावर में बंद होते हुए कारोबार की बहाली के लिए इकदाम अशद ज़रूरी हैं। कैमरामैन कमरान पराचा के साथ आमिर जमील, दुनिया न्यूज़, पेशावर। हुकूमत ने 2.5 माह में मुसलसल 6ठी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तैयारी कर ली है। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत मजीद 4 रुपए से 5.5 रुपए तक फी लीटर महंगी किए जाने का इम्कान है। कीमतों के हवाले से फैसला वजीर आजम करेंगे। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। हुकूमत ने 2.5 माह में मुसलसल 6ठी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने की तैयारी कर ली। आज रात से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 से 5.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। ताहम लेवी की शरह में कमी करके पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार, कम या इजाफा किया जा सकता है। कीमतों के हवाले से फैसला वज़ीर आज़म करेंगे।